Dear students, Assalamu alaikum. We are going to start class 7 lecture 8 which is based on unit 9 algebraic identities exercise 9. जी तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है सिंप्लीफाई में हमारे पास देखिए क्या दिया हुआ है 9p स्क्वायर प्लस 12p क्यू प्लस 4q स्क्वायर पार्ट 1 जो है 9 क्वेश्चन नंबर 2 का दिया हुआ है हमारे पास। हमने क्या करना है इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। अब देखिए सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने से पहले मैं जरा यहां पे फार्मूला आपको रिमाइंड करवा देता हूं। फार्मूला हमारे पास है a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहले कल जो हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 1 उसमें हमने क्या किया था a प्लस बी का होल स्क्वायर लेके इसको ओपन किया था। अब ये देखिए जरा 9p स्क्वायर प्लस 12p क्यू प्लस 4q स्क्वायर इस फॉर्म में लिखा हुआ है हमारे पास। हमने क्या करना है इसको क्लोज करना है। अब क्लोज करने के लिए क्या है कि इसको रिवर्स लेंगे। हम क्या करेंगे देखिए जरा मैं इसको जरा इस फॉर्म में लेके आता हूं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में। a स्क्वायर का मतलब है 3p का स्क्वायर आ जाएगा अगर इसके रिवर्स फॉर्म लूं, और ये प्लस 4q स्क्वायर 2q स्क्वायर आ जाएगा रिवर्स लिया तो, और प्लस 2ab का मतलब क्या है प्लस 2 3p 2q। अब अगर आप उसको और से देखें, अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो 9p स्क्वायर प्लस 12pq प्लस 4q स्क्वायर ही आएगा हमारे पास। 3p स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3p 2q प्लस 2q का स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब ये देखें इस फॉर्म में आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में। a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, अगर मैं क्लोज करूं तो a प्लस b का स्क्वायर यानी 3p प्लस 2q का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 3p प्लस 2q का स्क्वायर हमारे पास आ गया, और यही हमारे पास इसका आंसर है सिंप्लीफाइड करने के बाद। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का सिंप्लीफाई का पार्ट 2 हमारे पास है 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर। अगर आप इसको देखें इस फॉर्म में लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में, हमने इसको कन्वर्ट करना है a प्लस b होल स्क्वायर की फॉर्म में। अब इसको क्या करेंगे देखिए इसको रिवर्स में लेके अगर मैं लेके आता हूं तो क्या आएगा हमारे पास 2x का स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर और y स्क्वायर आ जाएगा b स्क्वायर, और ये a है ये b है प्लस 2 फार्मूले का a b के मतलब 2x एंड y हमने पुट कर दिया। क्या है a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab की फॉर्म में हमारे पास आ गया। इस फॉर्म में हमने ले लिया। अब मैं इसको अगर क्लोज करके लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको a स्क्वायर और b स्क्वायर का होल स्क्वायर 2x प्लस y का होल स्क्वायर। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या करना है कि मेरे पास फॉर्मूला ओपन हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर। मैंने इसको क्लोज करना है। ओपन फार्मूले को मैंने क्या करना है क्लोज करना है आपने। मैंने किस फॉर्म में लिखा है इसको 4x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 2x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का 2x और y a एंड b एंड y स्क्वायर हमारे पास एज इट इज y स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो मैं इसको क्लोज करके लिख सकता हूं 2x प्लस y का होल स्क्वायर की फॉर्म में मैंने लिख दिया इसको, और यही हमारे पास क्या है इसका आंसर है। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 हमारे पास है 25p स्क्वायर प्लस 10p क्यू प्लस q स्क्वायर। अब मैंने क्या करना है फिर वही बात रिपीट करेंगे क्या जी, हमने फार्मूले को क्लोज करना है। ओपन है फार्मूला, पहले मैं इसको फार्मूले के फॉर्म में लिख देता हूं। कैसे लिखेंगे इसको 5p का स्क्वायर आ जाएगा 1 और लास्ट वाला प्लस q का स्क्वायर आ जाएगा 2, ये आ गया, और प्लस 2 फार्मूले का 5p प्लस 2 इंटू 5p और q आ जाएगा हमारे पास। देखें a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab की फॉर्म में आ गया। इस फॉर्म में लिख दिया मैंने इसको कंप्लीट फॉर्म में लिख दिया फार्मूला एक्सपेंड करके। अब मैं फार्मूला क्लोज करूंगा, क्या आ जाएगा हमारे पास 5p प्लस q का होल स्क्वायर आ गया हमारे पास। फार्मूला क्लोज किया मैंने, क्या किया फार्मूला ओपन हुआ था 25 आंसर दिया होता 25p स्क्वायर प्लस 10p प्लस q स्क्वायर को मैंने फार्मूले का फॉर्म a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab की फॉर्म में लिखा एंड देन उसको क्लोज किया 5p प्लस q उसका होल स्क्वायर हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 हमारे पास है 36x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 4y स्क्वायर। अब मैं इसको देखें फार्मूले की फॉर्म में लेके तो कैसे लिखेंगे 36 का x का स्क्वायर का होगा 6x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस लास्ट वाला 4y का स्क्वायर 2y का स्क्वायर हो जाएगा। a एंड b का स्क्वायर आ गया a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया प्लस 2 फार्मूले का 6x 2y ab a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab की फॉर्म में हमारे पास आ गया। अब मैं इसको अगर क्लोज करके लिखना चाहूं फार्मूला क्लोज करूं तो 2 स्क्वायर की फॉर्म में क्या आ जाएगा 6x प्लस 2y का होल स्क्वायर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूं क्या 36x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 4y स्क्वायर। मैंने फार्मूला क्लोज करना है। मैंने पहले फार्मूले की फॉर्म में लेके आया a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab की फॉर्म में लेके आया, और फिर जब क्लोज किया तो हमारे पास 6x प्लस 2y का होल स्क्वायर की फॉर्म में आ गया।
जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब मैंने भी इसको भी क्या करना है, फार्मूला क्लोज करना है हमने। तो इसको मैं पहले फार्मूले की फॉर्म में लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब प्लस 2 फार्मूले का एक्स एंड वाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab की फॉर्म में मैंने लिख दिया इसको। अब मैं इसको अगर क्लोज करके लिखूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, और ये इसका आंसर है। जी तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, एवेलुएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। एवेलुएट करना है और उसके बाद उसकी वैल्यूज को पुट करना है। देखिए क्वेश्चन क्या हमारे पास, पार्ट 1 है इसका, 16a स्क्वायर प्लस 24ab प्लस 9b स्क्वायर व्हेन a इज इक्वल टू 4 b इज इक्वल टू 3। अब हमने क्या करना, क्या इसके अंदर सबसे पहले तो फॉर्मूला क्लोज करना है। 16a स्क्वायर प्लस 24ab प्लस 9b स्क्वायर को a प्लस b के होल स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है। कैसे देखें, जो भी हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 में वैसे ही हम करेंगे। इसको 4a स्क्वायर लिखेंगे, इसको क्लोज करेंगे फार्मूला, और प्लस 3b का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, प्लस 2 4a 3b। ये देखें a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab की फॉर्म में आ गया। अगर मैं फार्मूला क्लोज करूं तो आ जाएगा 4a प्लस 3b का होल स्क्वायर। फार्मूला क्लोज कर लिया, फर्स्ट स्टेप हमने फार्मूला क्लोज कर लिया। अब उस नेक्स्ट स्टेप में वो कह रहा है कि जी व्हेन a इज इक्वल टू 4 b इज इक्वल टू 3, यानी जहां पर a की वैल्यू है वो a इज इक्वल टू 4, यानी a की वैल्यू मैंने यहां 4 पुट कर देनी है, एंड b इज इक्वल टू 3, b की वैल्यू मैंने क्या 3 पुट कर देनी है। तो क्या होगा, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b, पुट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 3। a और b की वैल्यू पुट कर देते हैं हम। यहां पे क्या आएगा हमारे पास, देखें 4 a की जगह पे मैंने 4 पुट कर देना है, प्लस 3 b की जगह पे मैंने 3 पुट कर देना है, एंड देन होल स्क्वायर आ गया हमारे पास। देखिए a और b की मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या है, 4 4 16 प्लस 3 3 9 का होल स्क्वायर, और 16 प्लस 9 कितना होता है, 25 होता है। 25 का होल स्क्वायर, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 625 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 625 इज द आंसर। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, क्या है हमारे पास, एवेलुएट कर रहे हैं हमने इसको। एवेलुएट करने का मीन्स है हमारे पास कुछ वैल्यूज दी हुई है, ए और बी की वैल्यूज दी हुई है। लेकिन मैंने पहले क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे मैंने फार्मूला क्लोज किया। फार्मूला क्लोज करने के बाद हमारे पास आ गया 4a प्लस 3b का होल स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब a की जगह पे मैंने a की वैल्यू 4 पुट कर दी, b की जगह पे b की वैल्यू 3 पुट कर दी। 4 4 16, 3 3 9, 16 प्लस 9 आ गया। 16 प्लस 9 का होल स्क्वायर, जो होल स्क्वायर था वो एज इट इज आएगा। होल स्क्वायर आ गया, 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर होता है 625 इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 हमारे पास है, 4m पावर 4 प्लस 12m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 9n पावर 4 व्हेन m इज इक्वल टू 1/2 एंड n इज इक्वल टू 1/3। अब हमारे पास एवेलुएट करना है हमने इसको, तो पहले मैं इसको फार्मूला क्लोज करूंगा। फार्मूला क्लोज करने के लिए देखिए ये पावर यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 और m स्क्वायर n स्क्वायर दिया हुआ है, यानी स्क्वायर का स्क्वायर आएगा हमारे पास। कैसे, अगर मैं इसको क्लोज करता हूं तो देखिए लिखा जाएगा 2m स्क्वायर का स्क्वायर, 2 के पावर 4 थी इसलिए m की पावर को 2/2 कर दिया, 2 का स्क्वायर कर दिया। और यहां पे भी ये देखें 4 एंड 9 एंड 4 है तो 3n स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया पावर। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 2m स्क्वायर, a हमारे पास m स्क्वायर है और 3n स्क्वायर। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें 2m स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। देखें 3m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया हमारे पास फार्मूला क्लोज करने के बाद। अब अगर आप देखें मैंने कहा पावर 4 है, m पावर 4 है इसलिए स्क्वायर का स्क्वायर आ रहा है हमारे पास। अब वो कह रहा है कि जी m की वैल्यू 1/2 है और n की वैल्यू 1/3 है। पुट द वैल्यू ऑफ m एंड n, पुट द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 1/2 एंड n इज इक्वल टू 1/3। यहां पे देखिए क्या है, m सिंगल लिखा हुआ है 1/2, m का स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर लेंगे हम। कैसे, 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3n, यहां पे लिखा हुआ है 3n का स्क्वायर, 3n स्क्वायर लिखा हुआ है तो 1/3 का स्क्वायर और होल स्क्वायर हमारे पास ये बाय। देखिए दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, m का स्क्वायर था इसलिए 1/2 का स्क्वायर, n का स्क्वायर था इसलिए 1/3 का स्क्वायर हमने कर दिया। अब मैं अगर इसको ओपन करूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1/4 आ जाएगा। इसको स्क्वायर ले, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 3 इंटू 1/9
और होल स्क्वायर आ जाएगा इसका। देखें अब 2 2 जार 4 और 3 3 जार 9। अब हमारे पास क्या बच गया 1/2 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर बच गया हमारे पास। अगर मैं इसको सॉल्व करूं और इसका डिनोमिनेटर सेम करूं तो मेरे पास आएगा 6 एलसीएम आ जाएगा। 2 3 जार 6, 3 1 जार 3 आ जाएगा, प्लस 3 2 जार 6, 2 1 जार 2 आ जाएगा हमारे पास, और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा 3 + 5/6 का होल स्क्वायर, और आंसर आ जाएगा 25/36 इज द आंसर। दोबारा रिपीट करो, मेरे पास देखिए क्वेश्चन क्या था हमारे पास, 4m पावर 4 प्लस 12m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 9n पावर 4। पहले मैंने फार्मूला को क्लोज किया तो हमारे पास 2m स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर का होल स्क्वायर फार्मूला क्लोज करने के बाद आ गया। देखिए m की वैल्यू दी थी, सिंगल m की वैल्यू 1/2, n की वैल्यू 1/3, जबकि वहां पे m का स्क्वायर है। मैंने जो वैल्यू पुट की तो 1/2 का स्क्वायर ले लिया, और n का स्क्वायर है तो 1/3 का स्क्वायर ले लिया। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 आ जाएगा, 1/3 का स्क्वायर 1/9 आ जाएगा। 2 2 जार 4 1/2, 3 3 जार 9 1/3, 1/2 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर हमारे पास आ गया। डिनोमिनेटर सेम किए, यानी डिनोमिनेटर 2 और 3 का जो मैंने एलसीएम लिया था वो 6 आया, तो डिनोमिनेटर सेम किया तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको अगर मैं सेम करूं तो 3 आ जाएगा यहां पर, और यहां पर 2 आ जाएगा। 3 + 2 5 आ गया, 5/6 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 6 का स्क्वायर होता है 36, 25/36 इज द आंसर। जी तो स्टूडेंट को लेक्चर 8 का हमारे पास होमवर्क क्या है हमारे पास, एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपने नीट क्लीन एंड क्लियर अपनी कॉपीज के ऊपर सॉल्व करना है।